मंच और सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय पदाधिकारीगण, सभी आदरणीयों के मेरे भाई और बहनों, आदरणीय वीरेंद्र कंवर जी ने बहुत विस्तार में सारी बातें रखी हैं। आप में से कितने लोगों ने ये जो मोदी सरकार की गारंटी की गाड़ी है, ये मोदी की गारंटी की गाड़ी कहाँ है? देखी किसी ने? कहाँ है मोदी की गारंटी की गाड़ी? कहाँ पर? इस पे कुछ चला, आप लोगों ने देखा ध्यान से? क्या क्या देखा, क्या क्या बताया है इसमें? मैंने देखा नहीं, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बताया? इस गाड़ी का लाभ तब है अगर हम लोग मोदी की गारंटी की गाड़ी में जो जानकारियां आपको देने का निर्णय हुआ कि देश में पिछले 10 वर्षों में कैसे पाई पाई बचाई भी और गरीब की भलाई पर लगाई भी। एक उदाहरण है कि आज से 10 साल पहले जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला था और ऐसी हालत थी कि रोज एक जैसी खबरें छपती थी, कभी इतने 100 करोड़ का घोटाला तो कभी इतने 1000 करोड़ का घोटाला। ये कांग्रेस की सरकारों के समय होता था। 10 वर्ष बीत गए, जो उस समय 8 साल का होगा आज 18 साल का हो गया, जिसको वोट डालने का अधिकार है। लेकिन जिसने पिछले 10 सालों में देखा नहीं होगा कि कोई भ्रष्टाचार की खबर मोदी सरकार की नहीं आई, ईमानदारी से सरकार चलाई, क्योंकि हमने वायदा किया था सुशासन देंगे, विकास देंगे और ईमानदारी वाली सरकार देंगे। वो किसी ने दी तो नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल तक आपको दी है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बात आती है कि उस 18 साल के 19 साल के नौजवान को क्या याद होगा 10 साल पहले क्या होता था? उसको कौन याद करवाएगा? मुझे तो लगता है हमारे यहां पर हर भाषण की शुरुआत ही कांग्रेस के भ्रष्टाचार, कांग्रेस के काले चेहरे जो काले धन के साथ जुड़ा हुआ है, उसको बेनकाब करने के साथ होनी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हम 400 सीट जीतने की ओर सोच रहे हैं। कांग्रेस के सांसद के पास 400 करोड़ की काली कमाई दिखती है और अभी भी गिनती जारी है। यही अंतर है। भाजपा एनडीए 400 सीटों की ओर देख रहा है, कांग्रेस का सांसद 400 करोड़ की काली कमाई कर रहा है। अब ये जनता को समझ आना चाहिए, एक और काली कमाई करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले, जहां 40 से ज्यादा नोट गिनने वाली मशीनें लगी थी, मशीनें भी हाँफ गई, मशीनें भी गर्म हो गई, नोट कम खत्म नहीं हुए। 32 बैंक के अधिकारी नोट गिनने पे लगे थे, कार्रवाई पे, वो भी थक गए, नोट अभी भी गिनने जारी हैं। 4 दिन रेड को हो गए, अभी भी काम पूरा नहीं हुआ। जितने घर के बैग थे वो भी भर दिए, बाहर से बाजार के बैग भी लेकर आ गए, वो भी खत्म हो गए। अब बोरियां लाके नोट भरे जा रहे हैं। ये कांग्रेस की काली कमाई का उदाहरण नजर आता है। फिर कांग्रेस कहती है कि मोदी जी नोटबंदी क्यों करते हैं, काले धन के खिलाफ कार्रवाई क्यों करते हैं, ये ईडी सीबीआई की जांच क्यों करवाते हैं? तो मैं भरी सभा में आप सबसे पूछता हूं, क्या काले धन के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? काली कमाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और ईडी सीबीआई की जांच जारी रहनी चाहिए। ये देश का पैसा है, जो एक एक पैसा लूटा होगा
उसकी भरपाई भी कराएंगे और बाद में गरीब की भलाई के लिए भी लगाएंगे, इस बात का वायदा करते हैं। क्योंकि ये गारंटी किसी और ने नहीं, मोदी ने गारंटी दी है और मोदी की गारंटी उतनी ही पक्की है जितने नरेंद्र मोदी जी स्वयं हैं। और इसलिए मेरे भाई और बहनों, जो कहा नहीं भी था वो भी करके दिखाया है। अगर आप देखें, 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान बनाकर दे दिए। जो कभी कच्चे मकानों में थे, तरपाल में रहते थे, झोंपड़ी में रहते थे, आज उनके पास 2 कमरों का अपना पक्की छत है। वो लखपति बन गए हैं 4 करोड़ लोग। और इसी तरह से जो बहनों को कष्ट होता था, बुजुर्गों को शौचालय नहीं था, आज 12 करोड़ शौचालय बन गए। जिनको पानी ढोने के लिए ज्यादा समय लगाना पड़ता था, आज उनके घरों में नल से जल 13 करोड़ परिवारों को पहुंच गया। 70 साल में केवल 4 करोड़ घरों तक था, मोदी जी ने पिछले 3 सालों में 9 करोड़ घरों तक पहुंचा दिया और अगले 2 सालों में 25 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंच जाएगा। इसी तरह से 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त में उज्ज्वला योजना के माध्यम से मिला। अब उसकी कीमतें कम करके उनको मात्र 603 रुपए में एक रसोई गैस का सिलेंडर मिलता है। और मेरे भाई और बहनों, हर घर हर गांव तक बिजली पहुंचाने का काम भी मोदी सरकार ने किया। 60 करोड़ भाई और बहनों को आज आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त में मिल रहा है। इसी तरह से ही जहां इलाज मुफ्त में मिला, वहीं अनाज 80 करोड़ लोगों को अगले 5 साल तक बिल्कुल मुफ्त देने की योजना पीएम ने मंजूर कर दी है। लगभग 12 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा, लगभग 12 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा। किसी गरीब को भूखा नहीं रखा जाएगा। जैसा कोविड के समय डबल राशन दिया मोदी जी ने, वैसे अगले 5 सालों तक आपको गरीब कल्याण योजना की मंजूरी दे दी है। किसान भाइयों को 6,000 रुपया साल का और अब तक 2,80,000 करोड़ रुपया देश के किसान भाइयों और बहनों को मोदी जी दे चुके हैं। ये कभी संभव नहीं था। कांग्रेस ने एक बार कहा था कर्जे माफ करेंगे, 70,000 करोड़ के करने थे, 25,000 करोड़ के किए और हाफ गई पूरी सरकार। यहां तो 2,80,000 करोड़ किसानों को दे चुके मदद के रूप में। ऊपर से दुनिया भर में खाद की कीमतें 3 गुना ज्यादा बढ़ी, लेकिन मोदी सरकार ने खाद की कीमत नहीं बढ़ने दी। अभी अगले 4 महीनों के लिए भी, अभी मैंने कुछ दिन पहले घोषणा की कैबिनेट की मीटिंग के लिए, 22,800 करोड़ तो केवल अगले 4 महीनों के लिए है, जो आपको यूरिया के लिए सब्सिडी है। कुल मिलाकर 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी इस साल की केवल खाद और यूरिया की दी, ताकि किसानों पर बोझ ना पड़े। पेट्रोल और डीजल के दाम मोदी सरकार ने कम कर दिए, 2 बार कम किए। फिर प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 2 बार उसने कम किए। लेकिन जैसे यहां पर कांग्रेस की सरकार बनी, 2 बार दाम बढ़ा दिए गए। ये अंतर है। अभी मैं राजस्थान के चुनाव में था, श्रीगंगानगर में 118 रुपए लीटर पेट्रोल मिलता है, 118 रुपए लीटर। वहां प्रदेश का सबसे महंगा पेट्रोल डीजल। ये कांग्रेस करती है। और जहां जहां मैं राजस्थान, छत्तीसगढ़ गया, हर जगह 19 पेपर लीक हुए। कितने? 19 पेपर लीक राजस्थान में हुए। और छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा कांग्रेसी नहीं बचा होगा शायद जिसके बहू, बेटे, दामाद को नौकरियां ना मिली। इसीलिए सरकारें गई। अंतर यह है कि जहां छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें थी, उनके खिलाफ लोगों ने वोट किया। लेकिन जहां 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, उसमें आज तक की सबसे ज्यादा 166 सीटें जीतकर फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ये इसलिए होता है
कि वहां की जनता जागरूक भी है, नुकसान नहीं होने देती, और वहां की सरकारों ने अच्छा काम भी किया है। मेरे भाइयों और बहनों, मोदी जी ने पिछले 10 सालों में भारत को जहां एक और लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थी, लोग दुनिया भर में कहते थे फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में से एक है, आज फर्स्ट 5 इकोनॉमी में एक है, क्योंकि हम 10वें नंबर की नहीं, अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। जिस कोविड काल में पूरी दुनिया भर के लोग और यहां पर विपक्ष के लोग कहते थे कि भारत में करोड़ों लोग मर जाएंगे कोविड के कारण, भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, दुकानें बंद हो जाएंगी, धंधे बंद हो जाएंगे, आज मोदी जी ने उनको करके दिखा दिया है कि हर भारतीय की जान बचाई भी और अर्थव्यवस्था भी बचाई। आज दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था पिछले 1 साल से लेकर अब अगले 4 साल तक दुनिया का अनुमान है किसी और देश की नहीं, भारत ही सबसे तेजी के साथ दुनिया के 200 देशों में सबसे तेजी के साथ मेरा भारत बढ़ेगा, तो ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण बढ़ रहा है। इसका लाभ किसी और को नहीं, देश की गरीब जनता को सबसे ज्यादा होता है। ईमानदारी का लाभ सबसे ज्यादा गरीब जनता को होता है, पारदर्शिता का लाभ गरीब जनता को होता है, और टेक्नोलॉजी का उपयोग का लाभ भी गरीब जनता को सबसे ज्यादा होता है। मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूं, जनधन खाते खुलवाए, आधार कार्ड बनवाया, मोबाइल फोन की सुविधा दी, आज आपको पैसे लेने के लिए किसी के दर दर नहीं भटकना पड़ता। मोदी जी एक बटन दबाते हैं, सीधा खाते में पैसा आ जाता है। पहले कांग्रेस के लोग सिस्टम से बीच में से खा जाते थे। साल का 2,70,000 करोड़ रुपया बचाने का काम इन फर्जी खातों को बंद करके किया तो मोदी सरकार ने किया है, और ये सारे का सारा पैसा अब गरीब के कल्याण पर, गरीब की भलाई पर लग रहा है। पीएम जन औषधि केंद्र, कई बार क्या होता है अपने लोगों को कि ब्रांडेड दवाई खानी महंगी होंगी तो खरी होनी, ऐसा नहीं है। पीएम जन औषधि केंद्र पर जो दवाई मिलती है वो उतनी ही अच्छी है जितनी ब्रांडेड दवाई, उससे कम नहीं है, केवल दाम कम है। अगर बाजार में दवाई 100 रुपए की मिल रही है तो वहां पर 10 रुपए से लेकर 50 रुपए तक की मिलेगी। हो सकता है 90 रुपए कम ही मिले, हो सकता है 75 रुपए कम मिले। यानी कि जहां इतना पैसा गरीब का बच रहा है, 32,000 करोड़ रुपया अब तक जन औषधि केंद्र से दवाइयां लेने के कारण लोगों का बचा। जो लाख से 2-2 लाख रुपए का स्टंट पड़ता था, आज वो 28,000 रुपए से लेके 8,000 रुपए तक भी मोदी सरकार दे रही है। ये जन औषधि केंद्र पे नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कारण मिल रहा है। तो गरीब का तो कल्याण ही हो रहा है। और इसका आंकड़ों में कहां फर्क दिखता है? आज आंकड़ों में सबसे बड़ा फर्क दिखता है कि पिछले 5 सालों में 13.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए। ये मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियों के कारण हुआ, जो लाभ जनता तक पहुंचाया है। भाई और बहनों, तो थोड़ी तेज है, आप भी आनंद उठा रहे हैं, इसलिए इतना बड़ा आंकड़ा मैंने आपके सामने बोला। या तो आपको विश्वास नहीं हुआ या आपने ध्यान नहीं दिया। 5 साल में 13.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए, उनका उद्धार हुआ है, उनका कल्याण हुआ है। तो बड़े मजे लेने चाहिए पर भी ताली दबाएंगे तो और गर्मी आनी, क्योंकि बहुत दिन रात मेहनत करनी पड़ती है भाई साहब। 13.5 करोड़ ऐसे ही लोग गरीबी रेखा से बाहर नहीं आते। ये तो उस गरीब से पूछो, ये तो उस गरीब से पूछो जिसके लिए पक्का मकान भी बन गया, जिसका शौचालय भी बन गया। उसके जीवन में क्या था, चलो मैं आपसे एक अनुभव करके देखते हैं। मान लो कोई झोंपड़ी में रहता है, कच्चे मकान में रहता है, जिसकी छत भी टपकती है, शौचालय भी नहीं। उसको पहले सुबह तो खुले में शौच करने दूर जाना पड़ता है, फिर लकड़ी जंगल से लानी पड़ती है ताकि चूल्हा जलाऊं, फिर धुआं खाना पड़ता है, समय भी ज्यादा लगता है। पानी लेने के लिए भी कुएं पे जाना पड़ता था, बीमार होता तो कर्जा उठाना पड़ता था।
अब छत टपकती थी तो उसमें भी रोकने के लिए कहीं ना कहीं जुगाड़ करना पड़ता था। अब उसके जीवन में तो इतना बदलाव है कि आपकी तरह पक्का मकान उसको भी मिल गया है, शौचालय उसके भी घर पे बन गया, पानी उसके भी घर पे ही आता है, रसोई गैस का सिलेंडर भी उसको सस्ता मिल रहा है। गरीब और अमीर की खाई को कम करने का काम किसी ने किया है तो ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है मेरे भाइयों बहनों। और जब तक हम इस बात का एहसास नहीं करेंगे तो शायद हम ये कभी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। पिछली सरकारों के समय वजीफे में भी घोटाले हो जाते थे, मदरसों के नाम पर पैसे मिलते थे वो भी खा लिए जाते थे। आज बहुत कुछ बदला जा। ऐसे नहीं दुनिया मोदी मोदी करती फिर रही है, ऐसे नहीं ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कह देता है मोदी इज द बॉस, इटली की प्रधानमंत्री कह देती मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं मोदी जी मुझे तो आपके ऑटोग्राफ लेने पड़ेंगे, और कहते हैं मैंने इतनी भीड़ कभी अमेरिका के राष्ट्रपति के घर पे व्हाइट हाउस पे तब भी नहीं आई जब ईसाई समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु पॉप भी वहां पर आए थे, उससे ज्यादा लोग नरेंद्र मोदी जी से मिलने वहां पर आए। ये छोटी घटना नहीं है, ये हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला व्यक्ति और देश को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति नरेंद्र मोदी है। और जब तक हम इस बात का एहसास नहीं कर पा रहे और हम अपने माध्यम से दूसरों का कल्याण नहीं कर पा रहे, आपको कुछ नहीं करना है, ये गाड़ी आपकी पंचायत में आएगी। क्या आप में से विजय जी पिछले 3 दिनों में क्या ये प्रयास हुआ कि जिन लाभार्थियों को लाभ मिला आपकी पंचायत में वो सब यहां पर होने चाहिए थे? आज तो उनका परिवार यहां पे आना चाहिए था। मोदी की गारंटी की गाड़ी आ रही है। सबसे बड़ा उदाहरण तो वो है जिनको लाभ मिला है, वो सारे पक्के मकान लेने वाले, शौचालय लेने वाले, बिजली का कनेक्शन लेने वाले, उज्ज्वला योजना लेने वाले, या अन्य सुविधाओं का लाभ, जिसका इलाज भी मुफ्त में हुआ या जो मुफ्त में अनाज भी हर महीने ले रहा है, क्या वो 1 घंटा निकाल के मोदी की गाड़ी के लिए, मोदी की गारंटी की गाड़ी पे नहीं आएगा? अगर हम बताएंगे नहीं तो कैसे आएगा? ये हम सबका कर्तव्य बनता है कि आए और देखे कि कोई और जानकारी और सुविधाएं भी है तो उसका भी लाभ ले ले। वो भी आके एक मोदी जी का कैलेंडर अपने घर पे लगाएगा तो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा? एक गाड़ी के साथ 300-400 कैलेंडर अगर आपको मिलते हैं, 400 लोग आप इकट्ठे होते हैं और 400 घरों में पंचायत में अगर कैलेंडर लगता है तो इतनी आबादी है हमारे यहाँ पे, और कितनी? हमें कुछ नहीं करना साहब, गाड़ी मैं भेज रहा हूं सरकार की ओर से, मेरा डिपार्टमेंट भेज रहा है। ये ड्रोन दीदी बनेगी, नमो ड्रोन दीदी, ये आपके 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप में से एक सब देश भर में से पहले चरण में वो चुनी जाएगी। उस ड्रोन दीदी को ट्रेनिंग मुफ्त में होगी, को पायलट की ट्रेनिंग वाली महिला को अलग ट्रेनिंग होगी, रिपेयर करने वाली की अलग ट्रेनिंग होगी। जो पायलट चुनी जाएगी उसको 15,000 रुपया महीने का अलग मिलेगा, को पायलट को 10,000 रुपया मिलेगा, और किसान को हाथ से खाद नहीं फेंकनी पड़ेगी, वही ड्रोन उड़ाकर खाद भी फेंकेगी और कीटनाशक दवाइयां भी वहीं से छिड़काव हो जाएगी। और जो 50 किलो की यूरिया की बोरी लाते थे, अब 500 लीटर का यूरिया की बोतल से 50 किलो के बराबर का काम हो जाता है, और आपको जड़ों से नीचे जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ऊपर छिड़काव करके भी उतनी पैदावार होती। पूरे देश के हजारों एकड़ भूमि में हमने ट्राई करके देख लिया। अब ये सब बदलाव किसानों के लिए ला रहे हैं ताकि किसान की लागत कम हो, किसान की कमाई ज्यादा हो। अब लागत प्लस 50%, इनके 1.5 गुना ज्यादा पैसा तुम पहले ही दे रहे हैं, उससे ज्यादा ही दे रहे हैं। अब इससे आपकी कीमतें कम हो जाएंगी तो और फायदा मिलेगा। एक के बाद दूसरी योजना का लाभ मिल रहा है। कंवर साहब थे तो हमने चेक डैम वगैरह बनाए, सिंचाई की योजना भी लगाई, कईयों के हमने बगीचे भी देखे। शिवा प्रोजेक्ट में बंगाणा में ही लगभग 200 करोड़ रुपए के लगभग खर्च हो रहा है। ये अपने आप में भाई और बहनों बहुत कुछ कहता है। अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए एक नहीं अनेकों योजना मोदी सरकार ने चलाई। अब सूरम जी, हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम अपने बाकी सारे परिवारों को जाकर बताएं, दिखाएं, इस कार्यक्रमों तक लाएं। मैं देखता हूं होता क्या, हमारे वो परिवार जो बहुत गरीब हैं, पिछड़े रह गए,
या समाज के ऐसे वर्ग से जहां पर ऐसी कार्यक्रमों में आके बहुत कम आते मैं देखता हूँ। मैं सबके चेहरे देखते रहता हूँ, कौन किस तरह के कपड़े पहन के आया है, किसके हाथ में कैसा मोबाइल है, किसका चेहरा कैसा दिख रहा है। इससे पता चल जाता है कौन आया कार्यक्रम में, कौन नहीं आया। और मेरी गिला है जी कई बार इस बात को लेकर। असली लाभार्थी तो वहां पर है, उनमें से कितने आए? आप में से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ किसको मिला? हाथ खड़ा करके बताएं। कुल कितने मिले होंगे विजय जी इस पूरी पंचायत में? आज तक पिछले 10 सालों में कितने मिले? तो जिनको पक्के मकान मिले, जो लखपति बन गए, वो 20 के 20 यहाँ पे होने चाहिए थे। फिर जिनको बाकी योजनाओं का लाभ मिला क्यों नहीं? मेरा गिला क्या है? जिसको मिले हो सकता है वही मोदी जी का धन्यवाद यहाँ कर अपनी कहानी बताना चाहता हूं। मेरी कहानी, मेरी जुबानी, उसकी रिकॉर्डिंग होने के लोग आके अपना क्या सके। मैं तो सुनना चाहता हूं, मैं अपना भाषण देने थोड़ी आया। मैं तो सुनना चाहता हूं लोगों का अनुभव क्या है कि उनके जीवन में अगर आयुष्मान भारत कार्ड से, अब मुझे फोन करके तो बहुत सारे लोग कहते हैं भाई साहब मजा आ गया, गए थे जी, पिताजी बड़े बीमार थे, हमें तो लगा पैसे कहां से लेंगे, लेकिन जैसे उन्होंने पूछा कि आयुष्मान भारत का कार्ड है तो हमने कहा हाँ जी हमारा नंबर है, तो मैं घर से कार्ड ला के दिया, तो हमारा कोई खर्चा नहीं हुआ। 3.5 पौने 4 लाख रुपए का खर्चा था, वो सारा मोदी सरकार की ओर से आयुष्मान भारत कार्ड पर हो गया। अब ये मेरे कहने में और जिसके परिवार के साथ हुआ उसके बताने में बहुत अंतर है साहब। वो लोग आए जी, वो 5, 7, 10 लोग यहाँ पे बोले, 2-2 मिनट में अपनी बात रखें, बाकियों को पता चले कि धरातल पे क्या क्या फर्क पड़ा है। नेताओं के बोलने के लिए मंच नहीं दिया। ये गाड़ी का लक्ष्य ही केवल एक है कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी है, जिसको जो लाभ नहीं मिला अब उस तक पहुंचाना है, और जो दिया है उसको जनता को जागरूक करने के काम पे लगाना है। इसके 2 ही काम है जी, और कोई काम नहीं। इसलिए जो पीछे मेरे भाई बहन कुछ बैठे हैं, सरकारी कर्मचारी भी, कुछ अलग अलग डिपार्टमेंटों से हैं, इनमें से माई भारत एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है जहां पर सब लोगों को जुड़ना चाहिए, जहां पर जुड़कर विशेष तौर पर युवाओं को देश के निर्माण के लिए बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। आप सरकार की अलग अलग योजनाओं के साथ या फिर गैर सरकारी योजनाओं के साथ भी इसके माध्यम से जुड़ सकते हैं, और अगर आप जुड़ेंगे तो आपको आने वाले दिनों में कुछ काम मिलेगा। मान लीजिए आप माई भारत का वॉलंटियर बनते हैं, तो एक गाड़ी अगले 5 दिन या 10 दिन में आप कहीं पर 3 जगह इसका आयोजन करें, आपको अवसर मिल सकता है। आप बोलिए मुझे गाड़ी चलानी है, तो आप उस गांव के जाके लोग इकट्ठे करिए और माई युवा भारत के वॉलंटियर बनाइए। लाल सिंह जी, इसको हमें जितने नेहरू युवा केंद्र संगठन के, एनएसएस के, एनसीसी के छात्र छात्राएं, सबके जिम्मे 50 से 100 नए वॉलंटियर बनाने का लक्ष्य अगले 3 दिन का रखिए। अपने कॉलेज में, अपने क्षेत्र में, अपनी यूनिवर्सिटी में जाके बनाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को हम वहां पर ला सकें, क्योंकि आज का युवा ही तो कल का निर्माता है। अगर वो देश किसने बनाना है? युवाओं ने बनाना है। तो मोदी जी ने कहा फिट इंडिया कैंपेन को भी बढ़ाओ, खेलो इंडिया को भी बढ़ाओ। मैं कल परसों तक निर्णय करवा दूंगा, हम हो सकते हैं खेलो इंडिया का भी रजिस्ट्रेशन यहां पर करना शुरू करें, जहां पर खिलाड़ी आकर बता सकें कि अगर उनके मन में किसी खेल में खेलने का इच्छा है, उसको लगता बहुत अच्छा टैलेंट है, और भारत सरकार को यहाँ पे एक टैलेंट हंट का कार्यक्रम करना चाहिए कि उनका ट्रायल्स हो। तो मैं चाहता हूं कि ऐसी भी हम लोग रजिस्ट्रेशन इसके साथ साथ करने शुरू कर दें, ताकि वो माई भारत पे रजिस्ट्रेशन करके साथ ही साथ अपने वहां पर डाले कि मैं इस राज्य के, इस जिला के, इस पंचायत का, इस खेल का खिलाड़ी हूं, और मुझे लगता है कि मेरे जिले में इसका ट्रायल होने चाहिए। तो हमें एक प्लेटफॉर्म पर जानकारी मिल जाएगी कि क्या युवा करना चाहता है, हम वहां तक पहुंच पाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे अन्य कार्यक्रम भी नमो ऐप पर आप में से कौन कौन है?
मेरा सबसे निवेदन है कि आज जाने से पहले नमो ऐप भी डाउनलोड करें और युवा साथी जो खुद हैं वो इनके भी डाउनलोड करवा दें और उस पे भी विकसित भारत एम्बेसडर, मैं सुमित जी के पॉइंट देख रहा था अभी बैठे बैठे 20,000 पॉइंट हो गए हमारे सह प्रभारी जी यहाँ के संसदीय क्षेत्र के 20,000 पॉइंट। आप भी ऐसे पॉइंट ले सकते हैं, अपने आसपास ही काम करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना चाहिए जो आप रूटीन में करते हैं, लेकिन उसे मोदी जी को पता चल जाएगा कि उस देश राज्य के इस जिला में बैठा व्यक्ति ये काम कर रहा है और आप सीधे जुड़ेंगे मोदी जी के साथ और वो स्वयं रोज का रिपोर्ट लेते हैं अपनी टीम से, कौन क्या क्या कर रहा है, कौन से अच्छे उदाहरण आए, किसने कुछ नया किया है। और मोदी जी के नए प्रोग्राम जितने आते हैं ये इन आप सबके अनुभवों से ही वो अपना नया प्रोग्राम तय करते हैं। जैसे महिला आरक्षण बिल किया, 33% आरक्षण 75 साल तक लोग वायदे करते रहे, किसी ने नहीं किया था। नारी शक्ति वंदन बिल पास कराकर विधानसभा से लेकर लोकसभा तक 33% महिलाओं को आरक्षण दे दिया है। पिछले वाली बहनियां नहीं मारी ताली पीछे जितनी बैठे, एड़ा मदद देखते हुए मेरा नजर है पासे कानी पासे भी है। आपको ही आरक्षण दिया है और धूमल जी ने 50% पंचायती राज में दिया था, आज 60% के लगभग हिमाचल में महिलाएं चुनकर आती हैं। सत्ता में भागीदारी दी, सुविधाएं भी दी, सत्ता में भागीदारी भी दी, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रहे। मेरा निवेदन यह है कि अगर यहां पर कोई लाभार्थी है तो 2-3 लोगों से, एक आवास योजना, एक आयुष्मान या कोई और, इनसे मैं इनकी कहानी 2-2 मिनट के लिए सुनना चाहता हूं। आप सबसे इतना ही कहूंगा, माई भारत के लिए रजिस्टर अगर आपको करना है तो लाल सिंह जी आप लोग बैनर पे भी लिखिए, चाहे हाथ से लिख दीजिए, mybharat.gov.in, इस पे जाके रजिस्टर होगा। माई भारत, MY भारत, mybharat.gov.in, अगर आप ये करवाएंगे तो आपके अपने इलाके के युवाओं को लाभ मिलेगा, अलग अलग योजनाओं के साथ जुड़ने का और सीखने का अवसर मिलेगा। मुझे पूर्ण आशा है आप वो करेंगे। और मेरा निवेदन आप सबसे, बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने यहाँ पे आदरणीय कंवर साहब, विजय जी और चरणजीत जी और सारी टीम, मैं सबको धन्यवाद करता हूँ, जितने भी स्थानीय हमारे पोलिंग बूथ के अध्यक्ष लेके बाकी, बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने किया, लेकिन इससे भी बहुत ज्यादा लोग जुड़ सकते थे। अगर हम कार्यक्रम से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले अपने ही पोलिंग बूथ के जो 11 मेंबर कमेटी है वो 10-10 घर बांटे की, वहां घूम के आएगी, निमंत्रण देगी, तो शायद इसका लाभ हमें ज्यादा मिल पाएगा। मेरा सुमित जी से भी अनुरोध है कि एक पार्लियामेंट्री लेवल की एक बड़ी बैठक आज संभव हो तो आज बीसी करके करनी चाहिए। सभी जो लोग चुनाव लड़े हैं, मंडल के अध्यक्ष, महामंत्री से लेकर पोलिंग बूथों के अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी, सब लोग उस पर जुड़े जी। कार्यक्रम के एक लिखित रूप में व्हाट्सएप पे जाए कि कार्यक्रम से 2 दिन पहले क्या करना है, कार्यक्रम के दिन क्या करना है और कैसे इन पर लोगों को यहाँ पर लाभ मिले। नहीं तो भेज में 400 कैलेंडर रहा हूं, अगर 300 लोग आएंगे तो 100 वापस चले जाएंगे, अगर 200 लोग आएंगे तो 200 वापस चले जाएंगे। बैज मिला आपको कि नहीं मिला? कोई भाई विकसित भारत का बैज नहीं आ रहा आपका? कोई क्विज हुआ यहाँ पर? गाड़ी चलाने वाला क्विज क्यों नहीं कर रहा? लिखा लिखा है क्विज है, ऑनलाइन क्विज करवा सकते हैं। डाउनलोड देखिए, मैं इसलिए गाड़ी को चेक करने फील्ड पे आया हूं, जो जिस चीज के लिए गाड़ी चलाएगी वो सब होना चाहिए। मेरी कहानी, मेरी जुबानी, कम से कम 5 लोगों का एक्सपीरियंस रिकॉर्ड होगा, शेयर होगा, क्विज होगा, माई भारत की रजिस्ट्रेशन होगी, नमो ऐप की रजिस्ट्रेशन होगी। इसके अलावा जिन लोगों को लाभ चाहिए उनके लिए बाकी विभागों के अलग अलग लोग यहाँ पर आकर बैठे, उनसे संपर्क कीजिए ताकि आपका आयुष्मान कार्ड से लेके बैंक का खाते से लेके कुछ और भी चाहिए तो सब यहाँ पर होगा। मुझे एक जानकारी चाहिए, यहाँ पर कौन कौन से विभाग के अधिकारी आए हैं, कितने लोग हैं, वो अलग अलग विभागों वाले अभी यहाँ पर आके खड़े होकर बताएंगे भाई किस किस विभाग का कौन कौन आया है यहाँ पे। मुझे जानकारी चाहिए होगी, कहाँ उनका स्टॉल लगा है, मैं आपके स्टॉल पे आने वाला हूँ और क्या क्या आप सुविधाएं दे रहे हो। अगर खाली हाथ आकर भीड़ में बैठे हो तो
तो बहुत चिंताजनक बात है। केंद्र की सरकार का लाखों करोड़ रुपया देश के विकास के लिए जा रहा है और राज्य की सरकारों के अधिकारी कर्मचारी अगर स्थान पर आकर लोगों को सुविधा नहीं दे सकते हैं तो अधिकारियों की भी जिम्मेदारी उतनी ही सुनिश्चित की जाएगी। यहां पर उतने टेबल, क्या राज्य की सरकार के पास टेबल लगाने के लिए पैसे नहीं बचे हैं? विकास कार्य तो ठप हो गए पूरे प्रदेश के, लेकिन क्या टेबल लगाने के लिए पैसे नहीं है? क्या लोगों को लाभ देने के लिए जो योजनाओं का लाभ देना है, गरीब आदमी को देना है? मैं आना चाहता हूं आपके के टेबल पे कौन किस विभाग का व्यक्ति कहां कहां बैठा है। ऐसे थोड़ी सरकारें चलती हैं। आपकी जिम्मेदारी है समाज के प्रति, गरीब व्यक्ति के प्रति। ये गरीबों के कल्याण के लिए योजना है। और मुझे कल से रिपोर्टिंग चाहिए जो गाड़ी के साथ व्यक्ति है, राज्य की सरकार का कौन अधिकारी किस किस विभाग का कहां कहां बैठा था और कितनों के पास कागज पेन क्या नोटिंग हुई है। मुझे केवल मूक दर्शक नहीं चाहिए और ये तय होना चाहिए जी। यहां पे हेल्थ मेला लगना था, लगा क्या? आया कोई? डॉक्टर कौन है आप में से? डॉक्टर ही नहीं है। नहीं, आप सरकार की ओर से आए? प्राइवेट है। अब ये समस्या है। अब राज्य की सरकार का काम भी हम कर रहे हैं कि साथ में चलो एक जगह लोग इकट्ठे हो, स्वास्थ्य का लाभ मिल जाए, अब वहां पे भी डॉक्टर नहीं है। ये बहुत चिंता का विषय है। हिमाचल में कभी ये नहीं हुआ था कि विकास को लेकर, गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर कोई पार्टी वाली बात हो, कोई सरकारों वाली बात हो। हम सबको इकट्ठे मिलकर काम करना है। अगर हमने पीजीआई यहां पर 500 करोड़ रुपए का उन्ना में बना रहे तो ये थोड़ी देख रहे कांग्रेस बीजेपी किसको लाभ मिल रहा है। अगर 300 करोड़ रुपए का ट्रिपल आईटी उन्ना में बनाया तो ये थोड़ी देखा कि किसको लाभ मिल रहा है। अगर केंद्रीय विद्यालय में 40 से 50 करोड़ रुपया यहां पर बंगाना में खर्च हो रहा है तो ये थोड़ी देखा कि किसका विधायक कौन आ रहा है। अरे मंदली पुल अगर 950 करोड़ रुपए का मंजूर करवाया जो संभव ही नहीं था तो ये थोड़ी देखा किसकी सरकार आ गई। अरे हमें तो हर किसी का कल्याण करना है, हर हिमाचली का कल्याण करना है। मेरा अनुरोध रहेगा जिला के सभी अधिकारियों से कि वो अपने अपने विभाग को लेकर थोड़ा गंभीरता के साथ इस विषय को लें और जहां जहां कैंप्स लग रहे हैं वहां पर समय से पहले पहुंचे और लोगों को जानकारी और लाभ दें। आप सब जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।